दोस्तों 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे अचानक इसराइल में हमला किया जाता है हमास ग्रुप के द्वारा और 5000 रॉकेट लॉन्च कर दिए जाते हैं इसराइल में। 20 मिनट के अंदर अंदर ये रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो आयरन डोम सिस्टम होता है वो भी फेल हो जाता है और इस हमले का अंदाज़ा इनकी जो खुफिया एजेंसी है मोसाद उसको भी नहीं होता है। और इस हमले में लगभग 1300 इजरायली मारे जाते हैं, जिसमें से 260 लोग वो भी होते हैं जो एक म्यूज़िक फेस्टिवल में होते हैं और उन्हें बहुत ब्रूटली तरीके से मारा जाता है। और यहाँ से कुछ इजरायली सिविलियंस और कुछ इजरायली सोल्जर्स को हॉस्टेजेस बनाकर गाजा स्ट्रिप पर ले जाया जाता है और हर तरफ से हमला किया जाता है इजराइल पर और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। और इस हमले को हमास ग्रुप अल अक्सा फ्लड नाम देता है। इसराइल अपने इस काउंटर हमले को नाम देता है आयरन स्वॉर्ड्स और इसराइल गाजा स्ट्रिप में इलेक्ट्रिसिटी, फूड, वाटर, फ्यूल सप्लाई भी बंद कर देता है। दोस्तों, हमास के इस हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के प्रधानमंत्री हमास ग्रुप के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं और वो एयर स्ट्राइक करते हैं गाजा स्ट्रिप पर, जिसमें लगभग 2200 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और हज़ारों लोग घायल हो जाते हैं। और यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लगभग 10 लाख फ़िलिस्तीनी गाजा में डिस्प्लेस हो जाते हैं। और एक बिल्डिंग पर जहां एक ही फैमिली से 19 लोग मारे जाते हैं, वहां जो एयर स्ट्राइक से बच जाते हैं उन लोगों का कहना होता है कि उस बिल्डिंग में कोई भी मिलिटेंट नहीं था और उन्हें कोई वार्निंग भी नहीं दी गई। ये आम फिलिस्तीनी थे जो कि इस एयर स्ट्राइक में मारे गए। और ये हिंसा गाजा स्ट्रिप्स के बाहर भी देखने को मिलती है। वेस्ट बैंक के एरिया में 11 फिलिस्तीनी, जिसमें एक 13 साल का बच्चा भी होता है, इजरायली फोर्सेस के द्वारा मार दिया जाता है। 10 अक्टूबर को पूर्वी यरूशलेम के एरिया में जो इजरायली पुलिस होती है वो उन पर पत्थर मारने के आरोप में 2 फिलिस्तीनियों को मार देती है। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि ये जो गाजा स्ट्रिप वाला एरिया है ये खुली हवा वाली जेल है और वो इस बात की भी निंदा करते हैं कि ये जो इजराइल ने फूड सप्लाई, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल सप्लाई बंद कर दी है गाजा में, इससे जो आम फिलिस्तीनी है गाजा के उनकी भी जानें जाएंगी। वो इस बात की भी निंदा करता है कि ये जो इजरायली फोर्सेस एयर स्ट्राइक कर रही हैं गाजा स्ट्रिप में, इसमें जो आम फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं उन्हें मारना भी, इसका भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है कि इजराइल और हमास के बीच जंग हुई हो। 2006 के बाद से कई बार इजराइल और हमास के बीच जंग देखने को मिली है। अब यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ इजराइल को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि अर्जेंटीना, यूएस और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हमास के इस हमले को लेकर। वहीं दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज़ जैसे कि यमन, कतर, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है दोस्तों कि फ़िलिस्तीनी अपनी ही ज़मीन पर माइनॉरिटी बनकर रह गए हैं। और इस जो कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीज़न है, जो ये इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसका जो मेन रीज़न है वो यरूशलेम वाला एरिया है। दोस्तों, यरूशलेम एरिया वाले को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है 3 धर्मों के द्वारा, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम्स। यहूदियों का कहना है कि जो पूर्व माउंट टेम्पल था वो यहीं इसी जगह पर था। दूसरा, वो कहते हैं कि उनके जो पूर्वज के साम्राज्य की राजधानी थी वो भी यरूशलेम थी। वही ईसाई लोगों का कहना है कि जो ईसा मसीह थे उन्हें इसी स्थान पर सूली पर चढ़ाया गया था। और मुस्लिम समुदाय के अकॉर्डिंग मक्का मदीना के बाद ये तीसरी सबसे पवित्र जगह है, क्योंकि यहाँ पे अल अक्सा मस्जिद भी है, द रॉक ऑफ डॉम भी है और ये भी माना जाता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उन्होंने यहीं से ही मेराज का सफ़र किया था। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।